कहीं पीतल कहीं सोना, अरे सुनिएगा ज़रा, कहीं पीतल कहीं सोना, कहीं ईमान बिकता है, लगे अच्छी कीमत तो हर इंसान बिकता है। बनाया था जिसे प्रेम की दुनिया को बसाने से, यहाँ उसी से हाथ से बनकर यहाँ भगवान बिकता है, यहाँ भगवान बिकता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम टॉपिक की बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। सुनिएगा ज़रा, करते हैं शुरुआत श्री गणेश लोक वाद्य यंत्र टॉपिक की। लोक वाद्य यंत्र, हाँ जी, लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र संस्थान पहला पूछा जाता है। लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लोक वाद्य यंत्र संस्थान पूछा जाए, लोक वाद्य यंत्र संस्थान कहाँ पड़ता है? बोरुंदा जोधपुर में पड़ता है। बोरुंदा जोधपुर में लोक वाद्य यंत्र संस्थान है, बोरुंदा जोधपुर में पड़ता है। लोक वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहला होता है तत्व वाद्य यंत्र। कौन सा? तत्व वाद्य यंत्र। दूसरा होता पहला तत्व, दूसरा सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा होता है? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, तत्व, सुशीर। देखिए, तत्व, सुशीर, घन, अवनद्य। उसके बाद तत्व के बाद में सुशीर के बाद में घन, घन वाद्य यंत्र। उसके बाद में कौन सा आएगा? अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तत्व, सुशीर, घन, अवनद्य। तत्व, सुशीर, घन, अवनद्य। तत्व जिस वाद्य यंत्र के अंदर तार लगे होते हैं, तार की सहायता से जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किस श्रेणी में आएगा? तत्व में। तारों की सहायता से जिसकी ध्वनि उत्पन्न होती है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र। सुशीर का प्रयोगवाची होता है हवा। क्या होता है? हवा या फूंक भरकर जिस वाद्य यंत्र को फूंक भर के जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फूंक मारकर जिस वाद्य यंत्र की ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस में आएगी? सुशीर के अंदर घन का अर्थ धातु होता है। क्या होता है? धातु। और इसके अवनद्य के अंदर क्या होता है? जिस वाद्य यंत्र में चमड़ा लगा होता है वो किस श्रेणी में आएगा? अवनद्य वाद्य यंत्र के अंदर। हाँ जी, देखिए तत्वाद्य यंत्र शुरुआत कर लेते हैं। पहला कौन सा पूछा जाता है? लोक वाद्य यंत्र संस्थान कहाँ पड़ता है? बोरुंदा जोधपुर में। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? 4। तत्व, सुशीर, घन, अवनद्य। हाँ जी, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब देखो हम शुरुआत किससे करते हैं? तत्वाद्य यंत्र की। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं तत्वाद्य यंत्र की। देखिएगा कौन से वाद्य यंत्र की? तत्व। इसकी ट्रिक देखिएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आराम से ट्रिक के साथ। बहुत अच्छी ट्रिक है तत्व वाद्य यंत्र। तत्व क्या करेंगे? इसकी ट्रिक याद करेंगे। इसकी ट्रिक बोलोगे मेरे साथ में। साईं राज का चित्त भर, साईं राज का चित्त भर सुदूर, साईं राज का चित्त भर सुदूर। मैं आपके पास नहीं हूँ, ठीक है, आप कमेंट करके बताना याद कैसे करोगे। साईं राज का चित्त भर सुदूर, साईं राज का चित्त भर सुदूर। हाँ जी सर, साईं देखिए, सह से सारंगी, सा से क्या बनाओगे? सारंगी, सह से सारंगी। ई से एक तारा, हाँ जी, मीरा तेरो बाजे एक तारा। उसके बाद रा से रावण हत्या। कौन सा? रावण हत्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रावण हत्या। उसके बाद जैसे जंतर, जैसे कौन सा वाद्य यंत्र आएगा? जंतर। कैसे? कामा यच्चा। उस ची से चिंकारा, तैसे तंदूरा, वैसे बपंग अपंग। उसके बाद में र से रवाज, सु से सुरमंडल या सुरिंदा। दू से दुकाको, र से रबाब। देखिएगा, साईं राज का चित्तभर संदूर। ट्रिक क्या मानी जाती है? साईं राज का चित्तभर संदूर। मेरे पीछे बोलो, याद करना है। साईं
राज का चितवर सुदूर, और बोलो साईं राज का चितवर सुदूर। किंग ट्रिक है तत् की, किसकी ट्रिक मानी जाती है? तत् वाद्य यंत्र की मानी जाती है। देखिएगा, सा से सारंगी, ई से इकतारा, रा से रावण हत्ता, जय से जंतर, का से कामयाचा, ची से चिकारा, तय से तंदूरा, भय से बपंग अपंग, बपंग अपंग, रह से रबाज, सु से सुरमंडल या सुरिंदा, दू से दुकाको, रह से रबाब। हाँ जी, किसकी ट्रिक मानी जाती है? साईं राज का चितवर सिंदूर। अब देखो इसके बारे में आराम से। तत्व के अंदर पहला कौन सा आ गया? देखिएगा सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र? अब बात कर लेते हैं एक एक की। किस किस की? एक एक की। अब बात करते हैं सारंगी की। किसकी बात करते हैं? सारंगी। हाँ जी, जिस वाद्य यंत्र के अंदर तार लगे होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आएगा? वो सर तत्व में आएगा। कौन सा? सारंगी की। इसकी बात कर लेते हैं सारंगी। सारंगी में कितने तारों की संख्या पूछ ले? सारंगी में सह से सारंगी, सह से 27 तार होते हैं। सह से सागवान, सह से सागवान या रोहिड़े की लकड़ी का बना, सह से सागवान या रोहिड़े की लकड़ी का बना वाद्य यंत्र होता है। देखिए, सह से सारंगी, सह से 27 तार होते हैं। सह से सारंगी में तार 27 होते हैं। सागवान व रोहिड़े की लकड़ी का बना वाद्य यंत्र है। रोहिड़े व लकड़ी का वाद्य यंत्र माना जाता है। लकड़ी का वाद्य यंत्र जो माना जाता है वो कौन सा है? सारंगी। हाँ जी, कौन सा है? सारंगी। देखिएगा, रोहिड़े व जड़ों को काटकर, इनके जड़ों को काटकर इसका प्रयोग किया जाता है। किनकी जड़ों को काटते हैं? रोहिड़े व सागवान की लकड़ी के जड़ों को उखाड़ा जाता है काटकर। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत के दौरान किया जाता है। सारंगी का प्रयोग किसके दौरान किया जाता है? शास्त्रीय संगीत के दौरान। हाँ जी, शास्त्रीय संगीत के दौरान, शास्त्रीय संगीत के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह वाद्य यंत्र माना जाता है साथियों सारंगी। कौन सा माना जाता है? सारंगी। तत्श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। तत्श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सह से सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। वो वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? वो वाद्य यंत्र माना जाता है सारंगी। कौन सा माना जाता है? सारंगी। सारंगी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है सारंगी? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जोगी होती है। कौन सी होती है? जोगी, धानी, सिंधी। जोगी, धानी, सिंधी के बाद में गुजराती, जोगी, धानी, सिंधी, गुजराती याद करोगे। सिंधी, गुजराती। एक डेढ़ पंसली भी कहा जाता है। 5वीं का नाम क्या है? डेढ़ पंसली। हाँ जी, 5 हो गई। जोगी, धानी, सिंधी, गुजराती, डेढ़ पंसली मानी जाती है। सारंगी गज की सहायता से बजाई जाती है। सारंगी किससे बजाई जाती है? गज की सहायता से जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, गज की सहायता से इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। गज की सहायता से कौन से वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? सारंगी को। किसको? सारंगी को। पश्चिमी राजस्थान में कौन बजाते हैं? लंगा जाति। पश्चिमी राजस्थान में जो जाति है वो लंगा जाति। कौन सी जाति है? लंगा जाति इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? सारंगी की। मत करने को नहीं, पर थाने की करना है, याद करना है। इसे कामयाचा का राजा भी कहा जाता है। सारंगी को क्या कहते हैं? सारंगी को कामयाचा का राजा भी कहा जाता है। कामयाचा का क्या कहते हैं? राजा भी कहा जाता है। किसको? सारंगी को। हाँ जी, रफ करता हूं मैं, देखिए आगे। सारंगी के बाद में सा से सारंगी, ई से क्या आएगा? इकतारा। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? इकतारा पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या पढ़ेंगे? इकतारा। मेरा ये तेरो बाजे इकतारो। हाँ, वो इकतारो है। इकतारा क्या पढ़ेंगे? इकतारा। इकतारों में पता लगता है इसमें तार इकतारा 1 या 2 तार माने जाते हैं। इकतारों में तारों की संख्या 1 या
दो। कितने तार होते हैं? या तो एक मान लो या दो, एक या दो तार किस में होते हैं सर? एकतारा में होते हैं। भगवान नारद का वाद्य यंत्र माना जाता है। नारद और मीराबाई का वाद्य यंत्र, सही है सर। ये बोल रहे थे आप नारद भगवान नारद व मीराबाई का, नारद व मीराबाई का वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? एकतारा माना जाता है। कौन सा? एकतारा। कौन सा? एकतारा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसे क्या कहते हैं? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। क्या कहते हैं? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कहते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कहा जाता है। किसको? एकतारा को सबसे प्राचीन माना जाता है। इसको आदिम या प्राचीन कह सकते हो या आदि भी कह सकते हो। क्या सकते हो? आदिम वाद्य यंत्र। क्या कह सकते हो? आदिम वाद्य यंत्र कहता है। इसका निर्माण तुंबे की डंडी देखो, तुंबो लोगे, तुंबा में डंडी फंसागे, इनको निर्माण कर दिए। इनको निर्माण किया कर दिएगो तुंबे में डंडी फंसाकर इसका निर्माण किया जाता है। तुंबे में डंडी फंसाकर इसका निर्माण किया जाता है। किसका? एकतारे में। पहला पूछा जाता है एकतारा किसमें? ये तुंबे का बना होता है। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? रावण हत्या। क्या पढ़ेंगे? रावण हत्या पढ़ेंगे। रावण हत्या, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? रावण हत्या। हाँ जी, रावण हत्या। हाँ सर, रावण हत्या में इसमें रावण के सिर कितना हुआ है? 10, लेकिन रावण में तारों की संख्या कितनी होती है? रावण हत्या में तार 9 होते हैं। कितने होते हैं? रावण हत्या में तार कितना हुआ है? 9। याद करो, रावण में तारों की संख्या 9 होती है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। रावण हत्या सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। रावण हत्या है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। वो कौन सा माना जाता है? रावण हत्या। रामदेव जी, डूंगर जी, जवाहर जी, देखो रामदेव जी, डूंगर जी, जवाहर जी, पाबू जी का फड़ का वाचन करते समय लिखो रामदेव जी, उसके बाद में डूंगर जी, जवाहर जी, पाबू जी का फड़ का वाचन करते समय, रामदेव जी, डूंगर जी, जवाहर जी, पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय, फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या का। किसका? रावण हत्या का। पाबू जी का, देख रामदेव जी का। और यह सबसे प्राचीन व लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। सबसे प्राचीन माना जाता है और सबसे लोकप्रिय भी माना जाता है। सबसे प्राचीन व लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? पूछ ले तो कौन सा आएगा? रावण हत्या। कौन सा? फड़ का। इस फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भोपे करते हैं। पता है आपको? फड़ का वाचन कौन करते हैं? इसका फड़ का वाचन, इस फड़ का वाचन कौन सी जाति के लोग करते हैं? नायक जाति के भोपे करते हैं। नायक जाति के भोपे फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आए तो कौन सा करोगे? रावण हत्या। कौन सा? रावण हत्या। तो एक इसके अंदर किसकी सहायता से सर ये रावण हत्या किसकी बजता है? गज की सहायता से बजाया जाता है। गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो रावण हत्या है। गज में क्या होते हैं? घोड़े के पूंछ के बाल लगे होते हैं। घोड़े के पूंछ के बाल लगे होते हैं। किस वाद्य यंत्र के अंदर? रावण हत्या के अंदर। किसके अंदर? रावण हत्या के अंदर माने जाते हैं। आगे सर कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर। जैसे जंतर आइएगा, जंतर। चलिए, जंतर वाद्य यंत्र। जंतर में तारों की संख्या 5 या 6 होती है। कितनी होती है? 5 या 6। किससे बना होता है? मगरमच्छ की खाल का बना होता है। मगरमच्छ की
खाल का बना वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंत्र होता है। मगरमच्छ की खाल का बना वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंत्र होता है। कौन सा होता है? जंत्र। वीणा से मिलता जुलता वाद्य यंत्र माना जाता है। वीणा से मिलता जुलता, वीणा से मिलता जुलता वाद्य यंत्र माना जाता है। वीणा से मिलता जुलता जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा माना जाता है? जंतर। कौन सा माना जाता है? जंतर। हाँ जी। देवनारायण जी का फट का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंत्र का। हाँ जी। देवनारायण जी का फट का वाचन करते समय देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह जंत्र का किया जाता है। सर फड़ का वाचन कौन करते हैं? बगड़ावत बोलते हैं मतलब गुज्जर जाति के। कौन से जाति के? गुज्जर जाति के बगड़ावत भोपे इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गुज्जर जाति के बगड़ावत भोपे हैं जो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंत्र का। कौन से? देवनारायण जी का फड़ का वाचन करते हैं कौन सी जाति के भोपे? गुज्जर जाति के बगड़ावत भोपे इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 5 या 6 तार होती है। 5 या 6 तार होती है। उसके बाद में इसका वादन कहाँ होता है सर? इसका वादन अजमेर में होता है। इसका वादन किसका वादन सर? ये जंतर का वादन मेवाड़ व अजमेर में होता है। कहाँ होता है? मेवाड़ व अजमेर कह सकते हो। अजमेर में इसका वादन किया जाता है। अजमेर कोंडों की टोकरी, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, मध्यवर्ती संभाग, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहते हैं। क्या बोल गए सर? कुछ नहीं। अजमेर को अंडों की टोकरी, राजस्थान का नाका, मध्यवर्ती संभाग, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में पड़ता है। अब बोलो राजधानी की कहा जाता है? आजो जंतर पढ़ दिया सर। जंतर आगे चलिएगा। जंतर में महामानठा है, तार हुआ 5 या 6। हाँ कितनी तार हुआ? 5 या 6। उसके बाद में जंतर के बाद में आएगा कलुकलंतर नहीं, कामायाचा आएगा। कौन सा आएगा? कामायचा वाद्य यंत्र। हाँ जी। कौन सा? देखो इसमें भी 27 तारे होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार। इसमें तारों की संख्या 27 होती है। तारों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। लेकिन सारंगी जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है ये? सारंगी जैसा। कैसा दिखाई देता है? सारंगी जैसा दिखाई देता है। कौन सा वाद्य यंत्र है जो सारंगी जैसा दिखाई देता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो सारंगी जैसा दिखाई देता है? वो कौन सा आएगा? कामायाचा। कौन सा आएगा? कामायाचा। इसे सारंगी की भागिनी कहा जाता है। ये सारंगी देखिए, इसे सारंगी का भागिनी यानी बहन, भागिनी कहा जाता है। छोटा रूप कहा जाता है। छोटे रूप के उपनाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो ये बताइए इसे ईरानी वाद्य यंत्र माना जाता है। कैसा माना जाता है सर? ईरानी वाद्य यंत्र। कैसा माना जाता है? ईरानी वाद्य यंत्र माना जाता है। ईरानी वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन सा? सारंगी नहीं, कामायाचा। कौन सा? कामायाचा को क्या कहते हैं? इसका प्रयोग मंगनियार जाति करते हैं। किसका? कामायाचा का प्रयोग। इसका प्रयोग कौन सी जाति करते हैं? इसका प्रयोग मंगनियार जाति। इसका प्रयोग कौन सी जाति करते हैं? मंगनियार जाति प्रयोग करते हैं। मंगनियार जाति किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कामायाचा का किया जाता है। किस क्षेत्र में ये माना जाता है? पश्चिमी क्षेत्र पूछे तो कौन सा क्षेत्र आएगा? पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा? पश्चिमी क्षेत्र पूछा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर मंगनियार जाति किसका प्रयोग करती है? कामायाचा का। इसका पूछा जाता है कामायाचा का कलाकार कमल साकरखा को माना जाता है। कामायाचा का कलाकार, इसका कलाकार किसे माना जाता है? कमल साकर खां को माना जाता है। कमल साकर खां को माना जाता है। 2012 में से क्या मिला था? पद्मश्री दिया गया। कमल साकर को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित
किया गया। किस वाद्य यंत्र के अंदर 2012 में कमल साकर को सम्मानित किया गया था? कामायाचा के अंदर। किसको? कमल साकर खां को सम्मानित किया गया। हाँ जी, आगे गुरुजी, आगे चिंकारा जो क्या हो, चिकारा। हाँ जी, सुनते जाओ, बस लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, आराम से अपने याद कर लेंगे इसको। इससे क्या 2 क्वेश्चन पक्के हैं, हर एग्जाम में आते हैं, नॉर्मल है, ट्रिक से ही कर लेंगे। ये बाद में चिकारा, चिकारा या चिंकारा होता है। शाबाश, कमेंट में बताना चिंकारा या चिकारा। इसमें शब्द कितना? 3। तार की संख्या कितनी होगी? तार सर 3 हो सकती है। फिर हाँ जी, सही बोलिया थे। तार कितनी हुए? 3। किस चिकारा केर की लकड़ी का बना होता है? किसका बना होता है? केर की लकड़ी का, केर की लकड़ी का वना वाद्य यंत्र है, वो कौन सा माना जाता है? चिकारा माना जाता है। इसका प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति करती है। इसका प्रयोग है जो अलवर व भरतपुर क्षेत्र के अंदर, अलवर व भरतपुर क्षेत्र में जो जाति करती है, उस जाति का नाम साथियों मेव जाति मानी जाती है। मेव जाति करती है। मेव जाति किसका प्रयोग करती है? चिकारा का। उसके बाद में तंदूरा, कौन सा वाद्य यंत्र? तंदूरा जानते हो आप, 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 4 तारों की संख्या पूछे तो 4 तार। तंदूरों में देखिए तार 4। वेणु, देखो इसे कहते हैं वेणु, उपनाम देखो इसका, इसे कहते हैं वेणु कहा जाता है। निशान कहा जाता है। तानपुरा कहा जाता है। वेणु, निशान, तानपुरा, चौतारा कहा जाता है। 4 तार होते हैं, चौतारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? चौतारा। इसे कहते हैं चौतारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तंदूरा कहते हैं, वेणु कहते हैं, निशान कहते हैं, तानपुरा कहते हैं, चौतारा। 4 तार होने के कारण अब देखो रामदेव जी के भगत है जो जम्मा लगाते समय, बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी का जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। बाबा रामदेव जी का जागरण जम्मा लगाते समय बाबा रामदेव जी का जम्मा लगाते समय इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जम्मा लगाते समय इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसी राजस्थान के जम्मा लगाते समय, जागरण लगाते समय इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा। कौन सा? तंदूरा। आपको पता है यह काम कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति के भोपे क्या लगाते हैं? बाबा रामदेव जी का जम्मा लगाते हैं, जागरण लगाते हैं। चलिएगा आगे। देखिए, हाँ जी, उसके बाद में तंदूरा के बाद में बपंग। हाँ, भपंग। अब देखो बपंग में तार 4 होते हैं। बपंग में तारों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। बपंग में कितनी तार? 4 तार। डमरू जैसा वाद्य यंत्र माना जाता है। बपंग कैसा माना जाता है? डमरू जैसा वाद्य यंत्र माना जाता है। डमरू जैसा वाद्य यंत्र पूछा जाए तो कौन सा माना जाता है? बपंग माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बपंग। तुंबे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तुंबे से बनाया जाता है। तुंबे से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? तुंबे से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? बपंग माना जाता है। पूछा जाता है प्रसिद्ध वादक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध वादक, इंपॉर्टेंट लिख लो, प्रसिद्ध वादक। ये क्वेश्चन आएगा, पीछे भी आया था, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध वादक देखिएगा, पूछा जाता है बपंग का प्रसिद्ध वादक जहूर खां व उमर खां माना जाता है। एक तो कहते हैं जहूर खां मेवाती, ठीक है। एक फकरू सुना आपने नाम? उमर खां फकरू फुल नाम है इसका, उमर खां फकरू,
ठीक है। उम्र खा फकरू का संबंध, जोर खा मेवाती का संबंध किससे माना जाता है? भपंग से। किसे माना जाता है? भपंग। अब पूछा था जोहर खा, अब पूछा जाता है इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है, क्या भपंग का जादूगर है? हाँ जी, भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? यह भी कहा जाता है जोहर खां मेवाती को। किसे कहते हैं? जोहर खां मेवाती। जोहर खां मेवाती को क्या कहते हैं? यह भपंग का जादूगर कहा जाता है। जोहर खां मेवाती को भपंग का जादूगर। आगे क्या आएगा? भपंग के बाद में अपंग। हाँ, क्या आएगा? अपंग। चलिए अपंग के बारे में सुनिए। अपंग, अपंग, अपंग के बारे में देखियो आप। अपंग का पता होगा कि अपंग में तार कितने होते हैं? 12 तार। तारों की संख्या 12 होती है। किसके अंदर होती है सर? अपंग के अंदर तारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। किसका बना होता है? कद्दू का बना होता है। यह किसका बना होता है? कद्दू का बना होता है। कद्दू का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? अपंग कहलाता है। पूछा जाता है कद्दू का बना वाद्य यंत्र कौन सा है? अपंग। और इसके बाद में यह भील व ग्रास्य जनजाति वादन करते हैं। देखिए इसका वादन कौन सी जनजाति करते हैं? भील व ग्रासिया जनजाति। भील व ग्रासिया, भील व ग्रासिया जनजाति इसका वादन करती है। भील व ग्रासिया जनजाति है जो इसका वादन करती है। किसका करती है? अपंग का। किसका करती है? अपंग का। अब आ गया रबाज। हाँ जी, कौन सा आएगा? रवाज। रबाब नहीं, रवाज आएगा। कौन सा आएगा? रबाज। सुनो, रबाज, रबाज में तारों की संख्या 12 होती है। कितनी तार होती है? तार इसमें 12 होती है। रबाज में तारों की संख्या कितनी होती है? 12 मानी जाती है। रबाज के अंदर तार पूछ ले तो आप कितनी करोगे? रबाज। कौन सा? रबाज में तारों का संख्या 12। मेवाड़ में इसे देखिएगा, मेवाड़ में इसको, मेवाड़ में बजाय पहली बात तो मेवाड़ के में इसको उपयोग करते हैं, भाट जाति करते हैं। कौन सा करते हैं? मेवाड़ में, मेवाड़ में जाति एक भाट जाति। कौन सी जाति? भाट जाति इसका प्रयोग करती है। रवाज का प्रयोग कौन सी जाति करती है? भाट जाति करती है। इसका प्रयोग कहाँ के? रम्मत के प्रयोग में किया जाता है। इसका प्रयोग रम्मत लोकनाट्य में किया जाता है। इसका प्रयोग है रम्मत, इसका प्रयोग रम्मत लोकनाट्य में किया जाता है। इसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? रबाज का। रबाज में तारों की संख्या पता है आपको कितनी होती है? 12। और उसके बाद में सुरिंदा। सब जानते हो सुरिंदा के बारे में तो सर? जाना गुरुजी, क्यों कौन जाना? सुरिंदा तुम्हारो देखड़ो है, क्योंकि क्या हो टाइटल मान्य हो जावे लोक वाद्य यंत्र संस्थान को। टाइटल की है सुरिंदा। आ जाओ भाई, सुरिंदा। सुरिंदा क्या लिखा है मेरे नाम? सुरिंदा। रोहिड़े की लकड़ी का बना वाद्य यंत्र है। रोहिड़े की लकड़ी का वना वाद्य यंत्र माना जाता है। रोहिड़े की लकड़ी का वना वाद्य यंत्र माना जाता है। यह सुरिंदा है जो अपने लोगो माना जाता है। क्या माना जाता है? टाइटल। राजस्थान, सीधा याद रख लो, राजस्थान के वाद्य यंत्र का, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र लिख लो। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का टाइटल, लोक वाद्य यंत्र का टाइटल है जो कौन सा माना जाता है? टाइटल यानी लोगो, यही माना जाता है, सुरिंदा माना जाता है। कौन सा माना जाता है? सुरिंदा। कौन सा? सुरिंदा। कौन सा? सुरिंदा। इसके बाद में सुरमंडल। कौन सा? सुरमंडल। इसकी आकृति चतुष्कोणीय होती है। सुरमंडल की आकृति कैसी होती है? यह पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। पहली बात तो पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी आकृति होती है, इसकी आकृति चतुष्कोणीय होती है। कैसी होती है? चतुष्कोणीय। इसकी आकृति कैसी होती है? चतुष्कोणीय आकृति वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? सुरमंडल होता है। कौन सा होता है? सुरमंडल। कौन सा माना जाता है? सुरमंडल माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय माना जाता है, सुरमंडल माना जाता है। आगे देखिएगा, सुरमंडल के बाद में कौन सा है देखिएगा, बस आराम से लिखते जाइएगा।
हाँ जी, सुरमंडल हो गया। उसके बाद में दुकाको, दुकाको कौन सा वाद्य यंत्र? दुकाको। देखिए दुकाको, भील जनजाति का वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? दुकाको माना जाता है। भील जनजाति का, भील जनजाति का, भील जनजाति का कौन सा वाद्य यंत्र माना जाता है? दुकाको माना जाता है। दीपावली के अवसर पर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दुकाको का। देखो दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दुकाको का। किसका? दुकाको का। दुकाको को डुच्चो डुस्को कहा जाता है। इसको कहा जाता है डुच्चा, डुस्का, डुच्चा, डुस्का, डुस्को, डुच्चा, डुस्का, डुस्को कहा जाता है। डुस्का यानी डुस्को कहा जाता है। किसको? दुकाको को। उसके बाद में पढ़ेंगे रबाज, रबाब पढ़ लियो। अब लास्ट में रे बा ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रबाब, रब्बा। हाँ रब्बा बे रब्बा, रे बा ब, हाँ जी क्या पढ़ेंगे? रबाब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रबाब। रबाब में तार 4 होते हैं। कितने तार होते हैं? इसमें तार 4 होते हैं। रबाब में तारों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसका प्रयोग लंगा जाति करती है। रबाब का प्रयोग कौन सी जाति करती है? इसका प्रयोग लंगा, इसका प्रयोग लंगा जाति करती है। इसका प्रयोग कौन करता है? लंगा जाति। किसका प्रयोग करती है? रबाब का। किसका करती है? रबाब का। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिक। हाँ जी, तत्व के कंप्लीट हो जाते हैं। रबाब, रबाब साईं राज का चितवर संधूर है। रे से रबाब लास्ट में आ गया ना। अब सुशीर, हाँ जी सर, कौन सा? सुशीर की ट्रिक याद करेंगे। कौन सी श्रेणी आ गई? सुशीर वाद्य यंत्र। तत्व हो गए अपने कल कंप्लीट। सुशीर वाद्य यंत्र याद करिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। इससे हम याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। साईं राज का, साईं राज का चितवर, सॉरी ये उसकी होगी, सुशीर की ये नहीं है, सॉरी देखिएगा। साईं राज का चितवर संधूर आपको पता है किसकी मानी जाती है? साईं राज का चितवर संधूर मानी जाती है तत्व की। तो इसकी क्या होगी ट्रिक है? हाँ नहीं, पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना। सुशीर की ट्रिक होती है पूर्व के, क्या होती है? पूर्व के मौसम में, पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना। पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना। पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना किसकी है? सुशीर। सुशीर का अर्थ क्या होता है? हवा या फूंक भरकर जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र किस में आएगा? सुशीर में। किस में आएगा? सुशीर में। हाँ सर, पू से क्या बनाओगे? पुंगी। कौन सा वाद्य यंत्र है? पुंगी। रै से रणभेरी, रै से रणभेरी। बै से बांकिया, बै से बांकिया। कै से करना, करुणा नहीं होगा, करना। मो से मोरचंग, मो से कौन सा आएगा? मोरचंग। कौन सा? मोरचंग। सै से संतारा, सै से संतारा। मैं से मशक, मैं से मशक। मुँह से मुरला, हाँ जी, मुरले घरड़ी मुरली, मुरला मुरली। उसके बाद में ऐसे अलगोजा, अलगोजा। ऐसे अलगोजा। नै से नागफनी, नै से नागफनी। बै से बांसुरी, बै से बांसुरी। सह से सहनाई, सह से कौन सा बनेगा? सहनाई बनेगी, सहनाई या सुरनाई। ना से क्या बनाओगे? ना से बनाओगे नड़। क्या बनाओगे? नड़। हाँ जी, इसका ट्रिक क्या माना जाता है? सुनिएगा।
पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना, बोलो पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना, पूर्व के मौसम में मुँह न बांसना। पू से पुंगी, रे से रणभेरी, बै से बांकिया, कैसे करना, मो से मोरचंग, से संतारा, में से मशक, मुंह से मुरला, देखो मुरला मुरली, ऐसे अलगोजा, उसके बाद में ऐसे अलगोजा, न से नागफनी, बै से बांसुरी, से सहनाई, ना से नड़, ना से नड़। आ गया समझ में? हाँ गुरुजी तुम आ गए हो। अब मैं बताओ पुंगी क्या चीज है? हाँ जी पुंगी समझो। आओ पुंगी के बारे में। पुंगी हेडिंग डालो, पुंगी सबको पता है, जो पश्चिमी राजस्थान में जोगी जाति द्वारा इसे बजाती है, सारा ने पता है। पुंगी पश्चिमी राजस्थान में लिखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जोगी जाति द्वारा, जोगी जाति इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी जनजाति है जो यहाँ पर जोगी जाति वो क्या करती है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है? पुंगी का। किसका करती है? पुंगी का करती है। राजस्थान को, इसको राजस्थान में से बीण कहा जाता है। आधी आधी रात न बीण बजान तो आई जय। हाँ राजस्थान में से क्या कहते हैं? बीण के नाम से जानते हैं। राजस्थान में से बीण, बीण अलग हुए, बीण अलग हुए, आधी आधी रात न नाग लपेटा ले हुए, वो बीण है कि है बीण कहा जाता है। और ये किसकी बनी होती है? तुम्बे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तुम्बे की बनी होती है, तुम्बे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तुम्बे की बनी होती है। वो कौन सी होती है? पुंगी। और उसके बाद में रै से रणभेरी, रणभेरी। युद्ध प्रारंभ होने पर, युद्ध प्रारंभ होने पर, युद्ध प्रारंभ होने पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रणभेरी का किया जाता है। युद्ध प्रारंभ होने पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रणभेरी का प्रयोग किया जाता है। रणभेरी युद्ध, देखो जी युद्ध हुआ प्रारंभ है, तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करिए? रणभेरी का। आगा जो रणभेरी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, रणभेरी के बाद में अपने पढ़ेंगे कौन सा? बांकिया। हाँ जी क्या पढ़ेंगे? बांकिया। बांकिया है जो पित्तल का बना होता है। किसका बना होता है? पित्तल का बना वाद्य यंत्र कौन सा होता है? बांकिया। पित्तल का बना वाद्य यंत्र कौन सा होता है? बांकिया होता है। पित्तल का बना वाद्य यंत्र बांकिया पित्तल का बना होता है। किसका बना होता है? पित्तल का बना वाद्य यंत्र माना जाता है। उसके बाद में बांकिया के बाद में हम पढ़ेंगे पित्तल का, ये इनका प्रयोग, इसका प्रयोग पाली के जैन मंदिरों में किया जाता है। बांकिया का प्रयोग है जो कहाँ किया जाता है? बांकिया, बांकिया, बांकिया का प्रयोग, बांकिया का प्रयोग है, बांकिया का प्रयोग पाली के जैन मंदिरों में किया जाता है। पाली के जैन मंदिरों में, पाली के जैन मंदिरों में किया जाता है। इसका प्रयोग पाली के जैन मंदिरों में करते हैं। हाँ जी किसका? बांकिया का प्रयोग पाली के जैन मंदिरों में करते हैं। इसके बाद में सरगड़ा खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। सरगड़ा, सरगड़ा खानदानी, सरगड़ाओं का खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। सरगड़ाओं का खानदानी वाद्य यंत्र जो माना जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? बांकिया माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बांकिया। उसके बाद में करना। हाँ जी कौन सा वाद्य यंत्र है? करना, करना वाद्य यंत्र, करना वाद्य यंत्र, करना भील का वाद्य यंत्र माना जाता है। किसका माना जाता है? करना भील का वाद्य यंत्र माना जाता है। करना भील, करना करुणा वाद्य यंत्र है, करना भील का वाद्य यंत्र माना जाता है। करना भील का वाद्य यंत्र है वह कौन सा माना जाता है? करना माना जाता है। आगे देखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए अपने क्लास में। लंबाई, इसकी लंबाई 7 से 8 फुट मानी जाती है। इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? 7 से 8 फुट मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 7 से 8 फुट। किसकी मानी जाती है? करना भील की मानी जाती है।
अंतर माना जाता है 7 से 8 फुट माना जाता है। कितना माना जाता है? 7 से 8 फुट इसकी लंबाई मानी जाती है। 7 से 8 फुट किसकी मानी जाती है? कर्णा की मानी जाती है। कर्णा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का माना जाता है? कमेंट में बताइए आप, शाबाश बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कर्णा हो गया। कर्णा के बाद में अपने पढ़ेंगे मोरचंग। कौन सा पढ़ेंगे? मोरचंग। मोरचंग वाद्य यंत्र। कौन सा? मोरचंग वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? मोरचंग वाद्य यंत्र माना जाता है। मोरचंग वाद्य यंत्र माना जाता है। लोहे का बना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्लास ऐसी है, हंसने वाली क्लास है। हाँ जी, देखिए उदास मत रहिएगा। लोहे का बना होता है। मोरचंग किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का। मोरचंग है जो किसका बना होता है? लोहे का। होठों के मध्य रखकर बजाया जाता है। होठों के मध्य, होठों के मध्य रखकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है वो कौन सा माना जाता है? मोरचंग माना जाता है। इसे जॉर्ज हॉरप के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? जॉर्ज हॉरप कहा जाता है। जॉर्ज हॉरप के नाम से मोरचंग को जाना जाता है। क्या कहते हैं? जॉर्ज हॉरप कहा जाता है। उसके बाद में सतारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? सतारा। संतारा बोल सकते हो इसको, संतारा। हाँ जी, कौन सा वाद्य यंत्र है? संतारा। शहनाई, बांसुरी, अलगोजा का मिश्रण क्या कहलाता है? संतारा। देखिएगा, शहनाई का, शहनाई प्लस अलगोजा प्लस बांसुरी, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? संतारा कहलाता है। क्या कहलाता है? संतारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, शहनाई, अलगोजा, बांसुरी, इन सब का मिश्रण क्या कहलाता है? संतारा कहलाता है। क्या कहलाता है? संतारा। इसका प्रयोग जैसलमेर बाड़मेर में किया जाता है। इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? जैसलमेर में। इसका प्रयोग जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? संतारा का प्रयोग किया जाता है। जैसलमेर बाड़मेर में प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम व मेघवाल जाति प्रयोग करते हैं। मुस्लिम व मेघवाल जाति कौन करते हैं सर? एक तो मुस्लिम जाति, मुसलमान, मुस्लिम व मेघवाल जाति इसका प्रयोग करते हैं। मुस्लिम व मेघवाल जाति इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में एक बताऊं, गडरिया जानते हो ना, भेड़ चराने वाले, वो भी इसका प्रयोग करते हैं। गडरिया स्पेशल इसका प्रयोग करते हैं। गडरिया इसका प्रयोग करते हैं। गडरिया किसका प्रयोग करते, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? संतारा का। किसका करते हैं? संतारा। बस चलते रहिएगा, नॉर्मल है। संतारा के बाद में नेक्स्ट, हाँ जी, संतारा याद हो गया ना? हाँ सर, संतारा याद हो गया हमें। संतारा याद हो गया ना? संतारा के बाद में अगला आएगा मशक। हाँ जी, कौन सा आएगा? मशक। देखिए, मैं से मशक, भेरुंजी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, कौन प्रयोग करते हैं? भेरुंजी के भोपे करते हैं। भेरुंजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? भेरुंजी के भोपे मशक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है, भेरुंजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मशक का। इसको आधुनिक वेग वाइपर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आधुनिक वेग पाइपर कहा जाता है। आधुनिक वेग वाइपर नहीं, पाइपर कहा जाता है। आधुनिक वेग पाइपर के नाम से जानते हैं। मशक का कलाकार पूछा जाएगा, क्वेश्चन पक्को आओ, याद रखना है। मशक को कलाकार कौन है? किन्ने नाम बताइए, टावरो पक्को सुलक्षण थारो। इसका कलाकार है श्रवण कुमार। हाँ जी, कौन माना जाता है? श्रवण कुमार माना जाता है। जिसका संबंध किससे माना जाता है? श्रवण कुमार यह जयपुर से है। इसका संबंध पूछा जाता है, श्रवण कुमार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मशक से। किससे माना जाता है? मशक से माना जाता है। उसके बाद में अलगोजा, इंपॉर्टेंट है अलगोजा। क्वेश्चन आसी अलगोजा, ठीक है। क्यों आसी? देखो, ऐसे अलगोजा, पहली बात तो
यह राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र माना जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछ ले तो कौन सा आएगा? अलगोजा आएगा। दो बांसुरियों मुँह में रखकर बजाई जाती है। दो बांसुरियों मुँह में रखकर बजाई जाती है वो वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा माना जाता है। अब पूछा जाता है नाक से अलगोजा बजाया था वो रामनाथ चौधरी ने बजाया था। अब पूछा जाता है, नोट लगा के लिखिएगा, नाक से अलगोजा बनाया था रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा से। किससे माना जाता है? अलगोजा से। पद्मपुरा जयपुर से संबंध माना जाता है। इसका स्थान माना जाता है पद्मपुरा, जयपुर। पद्मपुरा कहाँ पड़ता है? जयपुर में। पद्मपुर नहीं है, पद्मपुरा है, जयपुर में। नाक से अलगोजा रामनाथ चौधरी ने बजाया था। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा से। किससे है? अलगोजा से। इसके प्रसिद्ध कलाकार दो और हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार, हाँ जी लिखो, इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध कलाकार। एक तो मान लीजिए को देखो, प्रसिद्ध कलाकार दो है, दोदे खां व नेमी भगत। दोदे खां और दूसरा है नेमी भगत। दो माने जाते हैं प्रसिद्ध कलाकार। कौन से हैं? देखिएगा, पर इसका प्रयोग अजमेर व टोंक में किया जाता है। इसका प्रयोग अजमेर व टोंक में, ठीक है, अजमेर टोंक के कुछ क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, अलवर में भी किया जाता है। अब देखो नड़, क्या लिखोगे? नड़ वाद्य यंत्र। अलगोजा समझ में आ गया? नहीं आ गया? फटाफट चलो गुरुजी, लेट ना करो, हमारो पेपर है नेड़ है। कोई बात नहीं टाबरो, तारो सिलेक्शन श्योर है, टेंशन ना लो, ते बस आराम क्लास देखता जाओ। क्वेश्चन बारे नहीं जाओगे, पक्की गारंटी है। हाँ, नड़, न से नड़, ट्रिक थाने याद है, न से नड़ वाद्य यंत्र। कगोर विजा वृक्ष वाद्य यंत्र मान जाता है। देखो, कगोर विजा वृक्ष की लकड़ी का बना होता है। कगोर, ठीक है, विजा, वट वृक्ष लिख सकते हो, वट वृक्ष का वना वाद्य यंत्र है। वना वाद्य यंत्र माना जाता है। वना वाद्य यंत्र कौन सा सर? नड़। कौन सा? नड़ वाद्य यंत्र है। चरवाहों का, चरवाहे जो चराने वाले होते हैं ना, चरवाहों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। चरवाहों का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। चरवाहों का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। चरवाहों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? नड़। कौन सा माना जाता है? नड़। कर्णाभील का वाद्य यंत्र भी यही माना जाता है। कर्णाभील का, कर्ण या कर्णाभील का जो वाद्य यंत्र है, संबंध कर्णाभील का संबंध लिख लो। कर्णाभील का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? नड़ से। किससे माना जाता है? नड़ से। आगे और देखो नेक्स्ट, किससे माना जाता है? नड़ से। समझ में आ रहा है ना? आराम से आ रहा है, कोई बड़ी बात तो है कोई नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। बांसुरी। हेलो जी, बांसुरी। बांसुरी पहले, बांसुरी में मूल्यतः कितने छिद्र होते हैं? 7। बांसुरी में छिद्र कितने होते हैं? बांसुरी में मूल्यतः 7 छिद्र होते हैं। बांसुरी में छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 7 छिद्र होते हैं। हाँ जी गुरुजी, माने पहले ही पता हो। ठीक है, तो बताओ मैंने, तो बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं। 5 बांसुरी में 5 छिद्र वाली बांसुरी है जो 5 छिद्र वाली क्या कहलाती है? 5 छिद्र वाली कहलाती है पावरी। क्या कहलाती है? पा फॉर पावरी, पै फॉर 5। वाह भी वाह, याद हो गया गुरुजी हमारे। पा फॉर पावरी, पा फॉर 5 छिद्र वाली पावरी कहलाती है। 6 छिद्र वाली क्या कहलाती है? रुल्ला। क्या कहलाती है? रुल्ला। पूछा जाता है रुल्ला व पावरी का संबंध
किसका प्रकार माना जाता है? ये दोनों प्रकार माना जाता है किसका? बांसुरी का। किसका माना जाता है? बांसुरी का। अब पूछो जब बांसुरी का कलाकार पूछा जाए तो कौन सा माना जाता है? बांसुरी का कलाकार। बहुत इंपॉर्टेंट है टाब्रो। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। कौन माना जाता है? हरि प्रसाद चौरसिया माना जाता है। कौन माना जाता है? हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? बांसुरी से। आगे समझ में आ गए? गुरुजी आगे चलो शहनाई पे। शहनाई पे में जनाजा देख ले। शहनाई आ जाओ। शहनाई कौन सा वाद्य यंत्र? शहनाई वाद्य यंत्र। शहनाई को सुरनाई कहते हैं। शहनाई का उपनाम इसे सुरनाई कहा जाता है। सुरनाई कहते हैं। इसे सुंदरी कहा जाता है। सुंदरी कहा जाता है। सुरनाई सुंदरी कहा जाता है। किस वाद्य यंत्र को? शहनाई को कहा जाता है। कि इसके बाद में शीशम या सागवान की लकड़ी का बना वाद्य यंत्र होता है। एक तो हो गया शीशम या फिर इसको शीशम टाली को कहते हैं। शीशम या सागवान की लकड़ी का वाद्य यंत्र माना जाता है। लकड़ी का वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? शहनाई माना जाता है। कौन सा माना जाता है? शहनाई। इसके कलाकार पेप्पे खां मांगणियार को माना जाता है। इसका कलाकार पूछे तो पेप्पे खां मांगणियार को माना जाता है। पेप्पे खां कौन सा माना जाता है? मांगणियार माना जाता है। किसका? शहनाई। किसका? शहनाई। याद हो गया नहीं? हाँ गुरुजी मने याद हो गए थे। आगे चलो। अब आ गए नागफनी पर। फटाफट याद करेंगे अब। नागफनी। हाँ जी, नागफनी पश्चिमी राजस्थान में साधु सन्यासी वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? नागफनी। हाँ जी, पश्चिमी राजस्थान में साधु सन्यासियों का वो जो वाद्य यंत्र होता है, पश्चिमी राजस्थान में साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? नागफनी। कौन सा? नागफनी। आगे ट्रिक देखिएगा। कितनी होगी? 2। आगे घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, इसकी ट्रिक देखिएगा। नॉर्मल है बिल्कुल। घन की ट्रिक है हाँ भर ले श्री मरजानी। इसकी ट्रिक क्या मानी जाती है? हाँ भर ले श्री मरझानी। हाँ भर ले श्री मरझानी। हाँ बोलो। हाँ भर ले श्री मरझानी। हाँ भर ले श्री मरझानी। हाँ से हंकल। शाबाश, याद करो। हाँ से हंकल। भै से भरनी। रै से रमझोड़। वेरी गुड। रै से रमझोड़। ले से लेजियम। ले से क्या आएगा? लेजियम। श्री से श्रीमंडल। श्री से क्या आएगा? श्रीमंडल। मैं से उसको देखिएगा। हाँ भर ले श्री मरजानी। मैं से मंजीरा बना लो। मैं से क्या बनाओगे? मंजीरा। जा से झांझ। अनेक क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हाँ भर ले मरजानी। हाँ भर ले मरजानी। आगे एक याद रखना, खां। हाँ भर ले श्री मरजानी खां। हाँ भर ले श्री मरजानी खां। हाँ भर ले श्री मरजानी खां। खां से क्या बनाओगे? खड़ताल। याद हो गया गुरुजी? तो चलो थे आगे। देखो। हाँ से हंकल। भै से भरनी। ले से हाँ भर ले।
देखो, रे से रमजोड़, ले से लेजियम, श्री से श्रीमंडल, मैं से मंजीरा, झा से झांझ, ख से खड़ताल। याद हो गया गुरुजी, जमा चुड़को जमा सोरस है बस। हम भर ले श्री मरजानी, हम भर ले श्री मरजानी, 5-4 बार बोलो होते याद हो जी बस। चलो आगे, हाँ भर ले श्री मरजानी किसकी ट्रिक मानी जाती है? घन की। हाँ से हंकल, पहला कौन सा? हंकल। देखो, हाँ भर ले श्री मरजानी, हाँ भर ले श्री मरजानी, हाँ से हंकल। भील जनजाति के धर्मगुरुओं का बात देखो, भील जनजाति के, भील जनजाति के धर्म गुरुओं का, भील जनजाति के धर्म गुरुओं, भील जनजाति के धर्म गुरुओं का वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? हंकल माना जाता है। कौन सा माना जाता है? हंकल। भील जनजाति के धर्म गुरुओं का वाद्य यंत्र है वो कौन सा माना जाता है? हंकल। बरनी आगे की है, हाँ जी बरनी, ध से भरनी, भरनी। मटके के ऊपर कांसे की कटोरी रखी जाती है, मटके के ऊपर, भरनी में देखो, मटके के ऊपर कांसे की कटोरी रखी जाती है, कांसे की कटोरी रखी जाती है, मटके के ऊपर कांसे की कटोरी रखी जाती है, मटके के ऊपर कांसे की कटोरी रखी जाती है। और तेजोजी की भक्तों द्वारा, और तेजोजी के भक्तों द्वारा, तेजोजी के भक्तों द्वारा सर्वदस व्यक्ति का इलाज किया जाता है, व्यक्ति का इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है। तेजाजी के भक्तों द्वारा सर्वदस व्यक्ति का इलाज किया जाता है। किसे किया जाता है? भरनी से किया जाता है। आगे आ जाओ, रमझोड़, रे में झोड़, हाँ जी, कौन सा वाद्य यंत्र है? रमझोड़। कौन सा? रमझोड़। चमड़े की पट्टी पर 50 घुंघरू बने होते हैं, चमड़े की पट्टी पर, चमड़े की पट्टी पर 50 घुंघरू बंधे होते हैं, चमड़े की पट्टी पर 50 घुंघरू बंधे होते हैं। किसके ऊपर है? रमझोड़ के ऊपर। चमड़े की पट्टी पर 50 घुंघरू बंधे होते हैं, किस वाद्य यंत्र के ऊपर है? रमझोड़। हाँ से हंकल, भील जनजाति का वाद्य यंत्र कौन सा है? हंकल। मटके के ऊपर कांसे की कटोरी रखी जाती है। तेजाजी के सर्वदस भक्तों का इलाज किया जाता है, किस वाद्य यंत्र से? भरनी से। चमड़े की पट्टी पर 50 घुंघरू बंधे होते हैं, किस वाद्य यंत्र के? रमझोड़ के। किसके बंधे होते हैं? रमझोड़ के बंधे होते हैं। रमझोड़ देखिएगा, रमझोड़, चमड़े पर पट्टी पर 50 घुंघरू बंधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रमझोड़। आगे आइएगा, नेक्स्ट, फटाफट उतारिए, याद करिए, रमझोड़। हाँ जी, अब आओ लेजियम। कौन सा वाद्य यंत्र है? लेजियम। लेजियम ग्रास्य जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? लेजियम माना जाता है। ग्रास्य जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? लेजियम माना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग सिरोही में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिरोही क्षेत्र में। इसका प्रयोग सिरोही क्षेत्र के अंदर, लेजियम का प्रयोग सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद में कौन सा वाद्य यंत्र आएगा? श्रीमंडल। कौन सा आएगा? श्रीमंडल। हाँ जी, श्रीमंडल की बनावट झाड़ीनुमा होती है। कैसी होती है? झाड़ीनुमा। श्रीमंडल की आकृति झाड़ीनुमा मानी जाती है। श्रीमंडल की आकृति पूछ ले, इसकी आकृति पूछ ले, कैसी मानी जाती है? झाड़ीनुमा मानी जाती है। श्रीमंडल की आकृति झाड़ीनुमा मानी जाती है। देखिएगा, उसके बाद में मंजीरा, इसे घंटी, पहले देखिएगा, इसे घंटी या बाजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? घंटी कहा जाता है, या फिर इसे कहते हैं बाजा कहा जाता है। घंटी या बाजा के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीमंडल को। उसके बाद में मंजीरा। कौन सा वाद्य यंत्र? मंजीरा।
हाँ जी, कौन सा वाद्य यंत्र है? मंजीरा। झाड़ीनुमा कौन सा माना जाता है वाद्य यंत्र? श्रीमंडल। मंजीरा। तेरह ताल नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो तेरह ताल नृत्य किसका होता है? तेरह ताली नृत्य के दौरान इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तेरह ताल नृत्य बाबा रामदेव जी के आराधना में किया जाता है। बाबा रामदेव जी की आराधना में जिस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, जिस बाबा रामदेव जी का नृत्य, बाबा रामदेव जी के नृत्य के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो नृत्य तो होता है तेरह ताली। एक देखिए तेरह ताली करती है, बहुवचन नृत्य करती है। बाबा रामदेव जी का आराधना में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा का किया जाता है। और कौन सी जाति करती है? कामर जाति की महिलाएं करती है। कौन सी जाति की? कामर जाति की महिलाएं करती है। कामर जाति की महिलाएं इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। कामर जाति की महिलाएं किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है? मंजीरा का करती है। आगे नेक्स्ट, मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन सी जाति करती है पूछा जाए तो कामर जाति की महिलाएं। चलिए आगे, झांझ। झांझ वाद्य यंत्र किस श्रेणी का माना जाता है? कमेंट में बताइए। झांझ मैंने बता दिया है, शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। शेखावाटी के अंदर, शेखावाटी में, शेखावाटी के दौरान, शेखावाटी के क्षेत्र में कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान, कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान, कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ का। किसका किया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र का किया जाता है। यह झांझ मंजीरा जैसा वाद्य यंत्र माना जाता है। झांझ है जो मंजीरा, झांझ मंजीरा जैसा वाद्य यंत्र माना जाता है। कैसा माना जाता है? मंजीरा जैसा। झांझ मंजीरा जैसा वाद्य यंत्र माना जाता है। मंजीरा जैसा वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है साहब? झांझ माना जाता है। उसके बाद में खड़ताल। वेरी गुड गुरुदेव, खड़ताल पर पहुंच गया। पहुंच गया खड़ताल। खड़ताल सबको पता है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर बहुत इंपॉर्टेंट है टावरो एग्जाम से। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? सदीक खां मांगणियार को कहते हैं। किसे कहा जाता है? सदीक खां मांगणियार, सदीक खां मांगणियार को कहा जाता है। इसका संबंध किस जिले से माना जाता है? बाड़मेर। किस जिले से है? बाड़मेर से माना जाता है। सदीक खां मांगणियार का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। खड़ताल का क्या कहलाता है? जादूगर कहलाता है। अब नेक्स्ट ट्रिक याद करेंगे। लास्ट ट्रिक है वो कौन सी बच गई अपनी? वो बच गई अवनद्य की। कौन सी बच गई? अवनद्य। अवनद्य, इसकी ट्रिक देखिएगा। अवनद्य का पहले पता आपको क्या होता है? चंडीगढ़ नौका के तांबर बम। क्या होता है? चंडीगढ़ नौका के, चंडीगढ़ नौका के तांबर बम। चंडीगढ़ नौका के तांबर बम। च से चंग, च से चंग, ग से गड़गड़ाटी, गुड़गड़ाटी भी कहते हैं, इसे कहते हैं गढ़ गढ़ाटी, गढ़ गढ़ाटी। नौ से देखो चंडीगढ़ नौका के तांबर बम। डे से ढोल ढोलक, डाक डफ। हाँ गुरुजियों की याद कर से, हाँ 1 मिनट में याद करा दूंगा, ठीक है। 9 से देखो चंडीगढ़ नौका के तांबर बम, चंडीगढ़ नौका के तांबर बम, चंडीगढ़ नौका के तांबर बम। आ गया समझ में ना? आ गया गुरुजी। 9 से नौबत, क्या आएगा? नौबत। क्या एक हेल्पिंग वर्ब है? ता, चंडीगढ़ नौका के तांबर बम, ठीक है। ता से तासा, तै से तासा, मैं से मृदंग या परखावज,
मृदंग या पखावज, ठीक है। बै से बम्ब, मैं से मंदल, हाँ गुरुदेव मंदल। देखो चंडीगढ़ नौका के तांबर बम किसकी ट्रिक मानी जाती है? अवनद्य की। किसकी मानी जाती है? अवनद्य की। चंडीगढ़ नौका के तांबर बम, चंडीगढ़ नौका के तांबर बम, चंडीगढ़ नौका के तांबर बम, चंडीगढ़ नौका के तांबर बम। च से चंग, ग से गड़गड़ाटी, उसको देखो डै से ढोल ढोलक डाक डफ, बोलो ढोल ढोलक डाक डफ, ढोल ढोलक डाक डफ, ढोल ढोलक डाक डफ, इकट्ठा याद करवा दिया मैं, ढोल ढोलक डाक डफ। हाँ। नौ से नौबत, ख से होता है कौन सा? खंजरी भी होता है। ख से क्या होता है? खंजरी वाद्य यंत्र होता है। ख से खंजरी, तै से तासा, नौ से नौबत, तै से तासा, मैं से मृदंग या पखावज, बै से बम्ब, मैं से मांदल वाद्य यंत्र, मैं से मांदल। च से चंग, उसके बाद में देखो ग से गड़गड़ाटी, उसके बाद में ढोल ढोलक डाक डफ माना जाता है। नौ से नौबत होता है, ख से खंजरी होता है, क एक हेल्पिंग वर्ब है, ता से तासा होता है, मैं से मृदंग या पखावज होता है, बै से बम्ब होता है, मैं से मांदल होता है। हाँ जी यहाँ गुरु जी, हाँ यहाँ चालन दो थे आज। अब देखो अवनद्य, पहली हेडिंग लगाओ अवनद्य के अंदर चंग, चंग। पहली बात तो चंग पत्तू है, होली के अवसर पर बजाते हैं। होली के अवसर पर सबको पता है, होली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग का। लकड़ी का बना वाद्य यंत्र होता है। यह किसका बना होता है सर? लकड़ी का। लकड़ी का वना वाद्य यंत्र है, लकड़ी का वना वाद्य यंत्र माना जाता है। लकड़ी का बना वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? चंग माना जाता है। और इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में, इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? चंग का। मेवाड़ में इसे घेरा कहा जाता है। मेवाड़ में इसे क्या कहते हैं? घेरा कहा जाता है। चंग को मेवाड़ का लिखो, चंग को मेवाड़ का घेरा कहा जाता है, घेरा कहा जाता है। चंग को मेवाड़ का घेरा कहा जाता है। चंग को मेवाड़ का क्या कहते हैं? घेरा। चंग नृत्य के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? चंग वाद्य यंत्र माना जाता है। आगे देखो होली के अवसर पर अब लोग गड़गड़ाटी, कौन सा वाद्य यंत्र है? गड़गड़ाटी। हाँ जी गुरु जी। या तो लिखो गुड़ या गढ़ गढ़ाटी, गढ़ गढ़ाटी, गढ़ गढ़ाटी। अब देखो ये वृंद वाद्य यंत्र कहलाता है। वृंद वाद्य यंत्र कहलाता है। ये तो ही गुरु जी, हाँ वो तो ही है। गढ़गड़ाटी क्या है? वृंद वाद्य यंत्र कहलाता है। वृद्ध, वंद नहीं, वृद्ध वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब आ जाओ ढोल पर। ढोल सबको पता है, ढोल नृत्य पूछ ले तो जालौर का प्रसिद्ध माना जाता है। मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किसका प्रयोग किया जाता है? ढोल का। किसका किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। प्रसिद्ध नीमच व अलीगढ़ का माना जाता है। ढोल प्रसिद्ध कहाँ का माना जाता है? एक तो माना जाता है नीमच का, प्रसिद्ध नीमच का, और अलीगढ़ का प्रसिद्ध माना जाता है। अलीगढ़ का प्रसिद्ध माना जाता है। ढोल नृत्य पूछ ले तो कठा गाओगे, ढोल नृत्य पूछ ले तो कहाँ का आएगा? जालोर का। कहाँ का माना जाता है? जालोर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ढोल। लेकिन नृत्य वाद्य यंत्र का ढोल माना जाता है, नीमच व अलीगढ़ का माना जाता है। आगे चलिएगा। हाँ जी आ गया ढोल। ढोल नृत्य पूछे तो झालोर का माना जाता है। उसके बाद में डाक या डफ, डफ
ढाक क्या होता है, डफ क्या होता है, इसका ही नाम है, उपनाम माने जाते हैं। प्रसिद्ध झालावाड़ व शेखावाटी के प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये कहाँ माने जाते हैं, शेखावाटी के, शेखावाटी में सर झालावाड़ के, झालावाड़ के प्रसिद्ध माने जाते हैं। शेखावाटी के अंदर झालावाड़ के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन से है, ढाक डफ माने जाते हैं। ढाक डफ। ढोल पूछे तो पता है क्या, मंगलिक अवसरों पर खंजरी, खंजर जैसी आकृति वाला वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, खंजरी, खंजरी। देखो खंजर, देखो खंजर वाद्य यंत्र, खंजरी कौन सा है, खंजरी। खंजर जैसे, खंजर जैसे आकृति वाला, आकृति वाला वाद्य यंत्र, खंजरी जैसी, खंजर जैसी आकृति वाला वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, खंजर माना जाता है। खंजर जैसी आकृति वाला खंजरी। आ गया समझ में, आकृति वाला जानता है। अब आगे नौबात, कौन सा, नौबात। हाँ जी सुनिए, नौबात की बात कर लें। इसका प्रयोग राजा महाराजाओं के महलों में किया जाता है। इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग राजा महाराजाओं के महलों में किया जाता है। राजा महाराजाओं के महलों में गढ़ में प्रयोग किया जाता है। वो किसका किया जाता है, नौबत, किसका, नौबत का। दुर्गों में प्रसिद्ध कहाँ का किया जाता है, प्रसिद्ध कहाँ का है, दुर्गों में माना जाता है। इसका प्रयोग दुर्गों में कर लीजिएगा, दुर्गों में इसका प्रसिद्ध होता है। मंदिरों में माना जाता है, दुर्ग में, मंदिरों में। एक दुर्ग हो गया, मंदिरों में। और उसके बाद युद्धों के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, युद्ध मान लो, युद्धों के दौरान कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, नौबत का किया जाता है। किसका किया जाता है, नौबत का किया जाता है। चलिए आगे, नौबत का किया जाता है। आगे अगर ताशा, ताशा सबको पता है ताशा क्या होता है। मुस्लिम समाज मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज मोहर्रम निकालते समय या मोहर्रम के अवसर पर, मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय, ताजिया निकालते समय इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ताजिया निकालते समय इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ताजिया निकालते समय इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह दुख के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। यह दुख के समय, एक मिनट, यह दुख के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र माना जाता है। दुख के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, ताशा माना जाता है। उसके बाद में मृदंग, मृदंग को क्या कहते हैं, पखावज। मृदंग को क्या कहते हैं, पखावज कहा जाता है। मृदंग बड़ की लकड़ी का बना, बड़ की लकड़ी को पहले तो देखिए, बड़ की लकड़ी का खोखला किया जाता है। बड़ की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। बड़ की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, मृदंग या पखावज। एक नर को देखिए, एक मुँहे को नर व दूसरे मुँहे को नारी कहा जाता है। एक मुँहे को, इसके एक मुँहे को नर कहा जाता है और दूसरे मुँहे को नारी कहा जाता है। दूसरे मुँहे को नारी कहते हैं। एक मुँह को नर और दूसरे मुँह को क्या कहते हैं, नारी कहा जाता है। मृदंग या पखावज को कहा जाता है। इसका याद, इसका देखिएगा। इसके बाद में इसके कलाकार पूछे तो पुरुषोत्तम दास जी को माना जाता है। इसके कलाकार पूछे तो पुरुषोत्तम दास। मृदंग या पखावज के कलाकार पूछेंगे आपसे तो किसे माना जाता है, पुरुषोत्तम दास जी को माना जाता है।
पुरुषोत्तम दास जी, पुरुषोत्तम दास को माना जाता है। पुरुषोत्तम दास जी का संबंध किससे माना जाता है? ये मृदंग या पखावज को माना जाता है। चलिए उसके बाद में मृदंग या पखावज। अब आ जाओ बम्ब। हाँ गुरुजी, बम्ब भी हुआ वाद्य यंत्र। हाँ बेटा, बम्ब भी एक वाद्य यंत्र हुआ। बम्ब वाद्य यंत्र। बम्ब आकार में सबसे बड़ा होता है। पहली बात तो आकार में सबसे बड़ा होता है। आकार में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? बम्ब। आकार में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? बम्ब माना। बम्ब बड़ा ही हुआ है। हाँ गुरु जी, आकार में सबसे बड़ा होता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस क्षेत्र में करते हैं? अलवर व भरतपुर क्षेत्र में। एक अलवर, दूसरा कौन सा? भरतपुर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। वो वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? बम्ब। यादव समाज का इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा समाज करता है? यादव समाज। यादव समाज इसका प्रयोग करते हैं। यादव समाज इसका प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का? बम्ब का करते हैं। अब ले गया लास्ट मांदल। उसके बाद में मांदल। मांदल। मांदल मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र मोलेला रासमंद में बनाया जाता है। मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। सीधा लिख लो, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है मोलेला रासमंद में बनाया जाता है। रासमंद में बनाया जाता है। और ये देखिए, मंदल शिव व भगवान शिव व पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। भगवान शिव व पार्वती, भगवान शिव व पार्वती का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र माना जाता है। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र माना जाता है। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र माना जाता है। बोलो शिव भगवान की जय हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के ओर। धन्यवाद साथियों।